हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये वीडियो प्लेलिस्ट पाइथन प्लेलिस्ट का पार्ट है। फिर मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्केप कैरेक्टर के बारे में, तो हम उसी को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो इलीगल स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे जो पाइथन में ऑलरेडी डिफाइन है, किसी एग्जिस्टिंग वर्क के लिए वो यूज हो रही है, जैसे डबल कोट्स हो गई, हमारे सिंगल कोट्स हो गई, इस तरीके की जो इलीगल स्ट्रिंग्स होती हैं उसको अगर हमें यूज करना है तो हम इसको एस्केप कैरेक्टर का यूज करते हैं। अब हम जैसे समझते हैं इसको कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास डबल कोट्स के लिए, और हम इसे क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ है इस तरीके से, आई एम लर्निंग, और पाइथन में डबल कोट्स इस तरीके से पास किया हुआ है। तो ये देख लो यहाँ पे हमको एरर दे रहा है। ऐसा क्यों दे रहा है? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा हमने यहाँ डबल कोट्स दिया तो उसके हिसाब से स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि स्टार्ट हुआ एंड हुआ, उसके बाद ये इलीगल मान रहा है कि लाइक ये इस तरीके से अलाउ नहीं कर रहा पाइथन। तो अगर हमें इसको फिक्स करना होता है तो हम क्या करते हैं, मैंने नेक्स्ट लाइन उसी के रिगार्डिंग लिखी है, तो हम इस तरीके से डबल कोट्स के आगे बैक स्लैश लगाएंगे। सिमिलरली अगर हमें नेक्स्ट डबल कोट यूज करना है उसके आगे भी बैक स्लैश लगाया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट की इस वाले डबल कोट से, एंड की इस वाले से, बाकी जो इन दोनों के लिए मैंने सिंगल स्लैश बैक स्लैश यूज किया है। तो अगर मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट में रन करता हूँ तो मेरे को ये दे रहा है आई एम लर्निंग पाइथन, इस तरीके से दे रहा है डबल कोट्स में। तो इसी तरीके से हम डबल कोट्स को यूज कर सकते थे बैक स्लैश का यूज करके। तो यही एक मतलब एस्केप कैरेक्टर्स है। ऐसे हमारे पास और भी एस्केप कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं वन बाय वन। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया डबल कोट्स होता है, सिमिलरली हम सिंगल कोट भी इस तरीके से पास कर सकते हैं, बैक स्लैश उसके बाद सिंगल कोट। बस हमें क्या करना है, इस डबल कोट की जगह सिंगल कोट यूज कर देना है। और सिमिलरली इस तरीके से अगर मैं करता हूँ और इस प्रिंट स्टेटमेंट में इसको कर लेते हैं, तो जैसे ये देख सकते हो आप सिंगल कोट आ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं सिंगल कोट भी। सिमिलरली अगर हमें बैक स्लैश यूज करना है एक्चुअल में, तो उसको भी हमें एक सिंगल स्लैश से पहले करना पड़ेगा, वो भी क्योंकि एस्केप कैरेक्टर है, क्योंकि वो भी डिफाइंड है किसी यूज के लिए। तो इस तरीके से हमें उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब हम कुछ पढ़ते हैं स्पेशल जो हमारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। एक जैसे ये मैंने स्लैश बैक स्लैश एन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें कहीं भी अपनी लाइन में जाना होता है, जैसे आपने जनरली प्रिंट स्टेटमेंट भी देखा होगा, तो मैं 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ तो नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, लाइक एक वो कीवर्ड लिखता है और फिर अगला नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट होता है। तो प्रिंट में उसकी फंक्शनैलिटी में, लाइक जहाँ पे वो डिफाइंड है पाइथन में, उसमें भी इसकी तरीके से एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एन स्लैश एन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इस चीज को, तो आप देख रहे हैं पहले आई एम लर्निंग लिखा है फर्स्ट लाइन में इतना पेज तक, देन ये स्लैश एन ने क्या किया, उसको नेक्स्ट लाइन में फोर्स कर दिया, हमारे आउटपुट को पाइथन इस तरीके से उसने नेक्स्ट लाइन में कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, हमें जो हमारा आउटपुट वाला है उसको नेक्स्ट लाइन में फोर्स कर दे रहा है, नेक्स्ट न्यू लाइन से स्टार्ट करो, वो ये कहने का मतलब है। तो स्लैश एन का फुल फॉर्म भी होती है न्यू लाइन। तो हमारा जहाँ पे भी अगर हमें कहीं पे ब्रेक करना है और न्यू लाइन से स्टार्ट करना है, तो हम इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लैश बैक स्लैश आर। तो बैक स्लैश आर क्या होता है, तो मैं अगर इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट, अगर आपको आइडिया हो। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें आउटपुट इस तरीके से कुछ आ रहा है, पाइथन अर्निंग करके। तो अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूँ ये हो क्या रहा है। तो स्लैश आर क्या करता है, जैसे अगर हम यूजुअली प्रिंट जैसे लेफ्ट टू राइट प्रिंट होती है, तो जैसे हमारा पॉइंटर ऐसे प्रिंट करते जाता है कि एक बाय बाय इंडेक्स करने के लिए, जैसे ही उसको स्लैश आर मिलता है, बैक स्लैश आर मिलता है, तो वो क्या करता है कि पॉइंटर को बोलता है तुम स्टार्टिंग ऑफ द लाइन चले जाओ, वापस जहां से शुरू किया उसी लाइन के स्टार्टिंग में चले जाओ जिस लाइन में हो। तो वो क्या करेगा, पॉइंटर को यहाँ भेज देगा, उसके बाद से जो वैल्यूज प्रिंट करने लग जाएगा दोबारा। तो अगर कोई प्रीवियस वैल्यूज होगी तो उसे ओवरराइट कर देगा। तो ये स्पेस स्लैश पाइथन स्टार्टिंग में प्रिंट हो जाएगी यहाँ तक, और बाकी एज इट इज रहा, क्योंकि इसने स्ट्रिंग छोटी है, इसके बाद कुछ नहीं था, तो ये ओवरराइट नहीं हुआ। तो स्लैश आर बेसिकली क्या करता है, पॉइंटर को स्टार्टिंग में भेज देता है। तो अगर मैं इसको अगर स्ट्रिंग को बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से, तो पूरी स्ट्रिंग रिप्लेस हो गई। तो ये पूरा रिप्लेस हो गया इससे। सिनेरियो में किसी को ओवरराइट करना हो किसी डेटा को, जैसे हम फाइल को ओवरराइट करते हैं, कुछ करते हैं, तो इस तरीके से स्लैश आर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो है हमारा स्लैश टैब का, या फिर टी कहते हैं इसको हम, टैब की तरह होता है। तो टैब क्या होता है, स्पेस ऐड करने के लिए यूज होता है। अगर हम जैसे टैब देते हैं तो वो 2 स्पेसेस के अराउंड स्पेस लेता है। तो ये भी स्लैश टी अगर हम कहीं यूज करेंगे अपने फंक्शन में तो वो स्पेस ले लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आई एम लर्निंग पाइथन, उनके बीच में स्लैश टी दिया हुआ है और कोई स्पेस नहीं है इसके अलावा। अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो वो एक स्पेस ले लेगा टैब जितना। इस तरीके से हम स्पेसेस डाल सकते हैं स्लैश बैक स्लैश टी के थ्रू। फुल फॉर्म इसकी टैब। नेक्स्ट है हमारा बैक स्लैश बी, बी स्टैंड फॉर बैक स्पेस। सिमिलरली इसे टैब था
और ये बैक स्पेस क्या होगा, जो स्पेस अगर कुछ होगा, ये बैक स्पेस जैसे हम यूज करते हैं कीबोर्ड पे, बैक स्पेस एक स्पेस कम कर देगा। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो इस तरीके से ये लर्निंग पाइथन के बीच में जो स्पेस था उसको हटा देगा। इनका यूज इस तरीके से अलग अलग उसका। नेक्स्ट हमारे कुछ स्पेशल है हमारे पास जैसे एक सिस्टम होता है, जैसे हम यूजुअली 10 न्यूमेरिक टू 9 का, अगर हमारे कंप्यूटर साइंस में 0 टू ऑक्टा कहते हैं, जैसे हम 0 टू 6 इस तरीके से, तो उसमें नंबर्स इसी के बीच में होते हैं। सिमिलरली हेक्साडेसिमल होता है 0 टू 15। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिक सिस्टम्स होते हैं जिसको अगर हमें वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है तो इस सिस्टम्स में भी करते हैं, हमें इन वैल्यूज का यूज करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये /O का मतलब क्या है, ये इसको हम ऑक्टा में रीड करेगा पाइथन। अगर हम स्लैश से इस तरीके से 3 वैल्यू में दे देंगे तो ये लेगा कि ये कोई ऑक्टा नंबर है। अगर मैं इसको अगर रन करूंगा तो ये h प्रिंट कर देगा। तो ऑक्टा में 110 की वैल्यू h होती है, तो वो इस तरीके से प्रिंट कर देगा डायरेक्टली। नेक्स्ट सिनेरियो, जैसे मैंने आपको अभी हेक्साडेसिमल बताया जो 0 टू 15 होता है, तो वो भी सिमिलरली हम अगर हेक्साडेसिमल अगर कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें क्या दिया x, बस ये इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें ये x से स्टार्ट होगा हेक्साडेसिमल का, और इसमें बाद में एक वैल्यू होगी सिमिलरली, जिसमें ये जो हेक्साडेसिमल की उसमें होगी। तो इसको हम रन करेंगे तो ये भी h का रिप्रेजेंटेशन होता है हेक्साडेसिमल में। लास्ट हमारा ये /f है, जो अभी करेंटली लाइक इसका यूज इतना नहीं होता, बट ये लाइक प्रिंटर्स में यूज होता था। जब लाइक हमारे पास स्टार्टिंग एरा में प्रिंटर्स हुआ करते थे, उसमें हम इसका यूज करते थे। तो बेसिकली ये कमांड होती थी कि इजेक्ट पेज फ्रॉम अ प्रिंटर। ये बेसिकली लाइक नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए होता था। जैसे हम कुछ प्रिंट कर रहे होते हैं तो हमें नेक्स्ट पेज पे अब की डेट में एब्सोल्यूट है तो इसका ज्यादा यूज नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियोस में भी हम पाइथन में कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिनका हम यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।